स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही के एपिसोड की शुरुआत एहसन द्वारा कथा के ठिकाने को खोजने की खोज से शुरू होती है और आखिरकार एक पते का पता चल जाता है। व्यान, उसका दोस्त, बेंगलुरु में अपने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पता लगाने को सत्यापित करने की कोशिश करता है। व्यान को आश्वास करते हुए, प्रयास करते हुए वो मानता है कि उसने कथा के बारे में लगातार सोचते हुए 8 महीने जेल में बिताए हैं। एक दूसरा दोस्त वान्या व्यान की भावनाओं को पूरी तरह से ना समझ पाने के लिए खेद व्यक्त करता है और वह कथा का चैप्टर बंद करने की अपनी इच्छा और उसकी प्रतीक्षा न करने के लिए कथा से स्पष्टीकरण देता है। कथा द्वारा अपनी प्रोफाइल पर दिया गया पता गलत निकला है। एहसन सिंगल इवेंट से इवेंट कंपनी से कांटेक्ट करता है और उससे पता चलता है कि कथा अपना नाम लगातार रखते हुए वहां काम करती है। उसे पता चलता है कि यह वही कैफे है जहां लीसा को पहले प्रणव के पास मिला था। वियान कैफे की ओर भागता है। कैफे में राघव कथा के लिए डायरी लाता है और प्रणव भी एक डायरी लेने की इच्छा व्यक्त करता है। वो कथा को उसके साथियों के लिए डायरियों का एक बैग देते हैं और राघव को एक वास्तविक सज्जन व्यक्ति के रूप में देखने के लिए उसकी सराहना करते हैं। राघव आरव के कैंप के लिए कुछ करने का संकेत देता है और उसे घर पर ले जाने की योजना बनाता है। एहसान वियान के आने से पहले प्रणव तक पहुंचने की कोशिश करता है। राघव कथा से पूछता है कि क्या उसे आज रात पार्टी में मदद की जरूरत है। एहसन वन्या से कहता है कि कथा अपनी सगाई के सदमे के कारण वियान से बच रही होगी। कथा राघव को किसी को बुलाने की अनुमति देती है और वह प्रणव और उसके साथी को अपने सालगिरह की पार्टी में आमंत्रित करता है। वह आरव को उसके कैंप के लिए सामान पैक करने में मदद करने के लिए घर जाने का सुझाव देती है। एहसन ने प्रणव को फोन करके वियान के कैफे में आने की जानकारी दी। प्रणव कथा को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है और उसे कैफे के रेस्ट एरिया में छिपने की सलाह देता है। कथा शुरू में मना कर देती है, लेकिन प्रणव के समझाने पर वह मान जाती है कि इससे सीन नहीं बनेगा। जैसे ही वियान कैफे में आता है, वह गलती से राघव से टकरा जाता है और उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उल्लेख करता है कि वह अपनी भावी जीवन साथी के साथ है। वह राघव को उसकी पार्टी में बुलाता है। राघव को लगता है कि वियान के साथ कुछ गड़बड़ है और वह उसे समर्थन देता है। एहसन तेजी को वियान की कथा से मिलने की योजना के बारे में बताता है। वियान कथा का स्थान जानने की मांग करते हुए प्रणव से भिड़ जाता है। उसने अनजान कथा उनकी बातचीत सुन ली है। प्रणव ने उसके ठिकाने का खुलासा करने का इनकार कर दिया और इससे वियान गुस्सा हो गया। उस समय कथा हस्तक्षेप करती है। वियान से प्रणव को अकेला छोड़ देने के लिए कहती है और बताती है कि उनकी कहानी पहले ही खत्म हो चुकी है। एक तीव्र बहस शुरू में होती है जिसमें वियान इस बात पर जोर देता है कि कथा खुद को धोखा दे रही है और वह अपने रिश्ते को अचानक खत्म नहीं कर सकती। एपिसोड के आखिर में वियान द्वारा उनकी पहली तस्वीरों को प्रतिबंधित करने और कथा के व्यवहार पर सवाल उठाने के साथ होता है।